हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लोकेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इमेजिनरी लाइन होंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड को एट एनी लोकेशन। सो लेट वी कंसीडर ए चार्ज, सपोज दिस इज अवर प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रेडियल आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियल आउटवर्ड। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियल आउटवर्ड। सो इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सभी को हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारे प्लस क्यू चार्ज से, और एंड कहाँ पर होगी? हमारे नेगेटिव चार्ज पे। मीन्स कभी भी वो जो है हमारा एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी, वो ऑलवेज हमारे ओपन लूप में रहेंगी। सो लेट वी कंसीडर दिस इज अवर प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज अवर माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इन क्लोज लूप। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी हमारी जो है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी, ये ऑलवेज किस में होंगी? हमारी ओपन लूप में होंगी। मीन्स यदि हमारा पॉजिटिव से क्या होंगी? ये स्टार्ट होंगी, और नेगेटिव पे क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। मीन्स ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर जो है एक क्लोज लूप की में फॉर्म होगी। तो सपोज दिस इज़ आवर प्लस चार्ज एंड दिस इज़ आवर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगी? हमारी पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस per unit area normal to the area at a point represent magnitude of intensity. Crowded lines represent strong field while distance lines weak field. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो इंटेंसिटी है, या फिर कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी लोकेशन पर क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी को वहाँ पर क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। सो लेट वी कंसीडर, सपोज दिस इज आवर प्लस क्यू चार्ज। तो इसके चारों तरफ क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियल आउटवर्ड। तो चारों तरफ क्या होंगी हमारे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर यदि मैं इस लोकेशन पर सपोज किसी पॉइंट चार्ज को प्लेस करता हूँ, सपोज इस लोकेशन पर मैं क्या करता हूँ? एक पॉइंट चार्ज क्यू नोट को प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ज़्यादा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू
एरिया एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। मीन्स यहाँ पर यदि हम एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल से हमारी कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 3। यदि मैं इसी सर्कल को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो यहाँ से कितनी लाइनें पास हो रही है, सपोज 1। तो यहाँ पर हमारी जो है डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, ज़्यादा है। सो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पे क्या है, कम है इस पोजीशन पर। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स डेंसिटी या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नाइन्टी डिग्री पर क्या करेगी ये, एंटर या फिर एग्जिट करेगी। इफ़ इट इज़ नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें एंटर करेगी। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगी, यहाँ से एग्जिट करेगी। तो किस एंगल पर करेगी, 90 डिग्री पर। तो ये क्या होगी हमारी नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो यदि हमारे पास एक सीट है और सीट के ऊपर चार्ज प्लेस है, तो सपोज दिस इज अ सीट। तो इस पे यदि हमारा क्या है, चार्ज प्लेस है, तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस के क्या होंगी, ये नॉर्मल होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी हमारी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि इस पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट यदि हम कंसीडर करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मल टू सरफेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। मीन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally leads to explain attraction between opposite charge। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एज अ स्प्रिंग हमारी जो है, या फिर एज अ स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह क्या करती है, काम करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो अपने लेंथ को क्यू चार्ज एंड दिस इज आवर माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या कोशिश करेगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। मीन्स यहाँ पे जो है हमारी एक दूसरे को क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारी यहाँ पर लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और ये जो है एक दूसरे के पास मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सप्लेन करेगी अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, है ना। तो अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस क्यों होती है, क्योंकि ये एक स्प्रिंग या फिर कह सकते हो स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह क्या करेगी, काम करेगी। मतलब अपनी जो है लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो ये ऑलवेज क्या करेगी, अपनी लेंथ को क्या करने की कोशिश करेगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो इससे क्या होगा, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस बेसिकली।
तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट lateral pressure on each other lead to explain repulsion between like charges। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी उन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में यदि हम ट्रांसवर्सल देखें तो ट्रांसवर्सल क्या होगा उसके अंदर, या फिर लेटरल हम कह सकते हैं, उनके बीच में क्या होगा, प्रेशर होगा बिटवीन टू लाइंस। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, सपोज ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो एक लाइन तो हमारी क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज आवर, वेट ए मिनट, दिस इज आवर सेकेंड लाइन एंड दिस इज आवर थर्ड लाइन एंड दिस इज आवर फोर्थ लाइन। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगी, इनके बीच में क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। मतलब ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। और यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होती है, रिपल्शन। क्या होती है, रिपल्शन। और ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यदि हम बात करें तो क्या होगी, अट्रैक्शन। तो ये एरिया जो है, सॉरी लेंथ जो है यहाँ पर डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता जाएगा हमारा, इंक्रीज। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन जो है हमारी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होती है, रिपल्सन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसकी तरह बात काम करती है, हमारी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। सो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं किसकी, रिपल्शन की, तो सपोज यदि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सो ये भी हमारा प्लस क्यू चार्ज और ये भी हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस क्यू चार्ज से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, हमारी यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे क्या होंगी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सॉरी, ये आपस में क्या नहीं करेगी, तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन। तो यहाँ पे भी रिपल्शन होगी और यहाँ पे भी रिपल्शन होगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड में मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा इस साइड में मूव करेगा।